नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। पिछले कुछ सालों से, लगभग 1.5 या 2 दशकों से योग की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और 2015 में जब से योग दिवस मनाया जाने लगा पूरी दुनिया में 21 जून को, तब से योग के बारे में दुनिया के अन्य देशों में भी प्रचार प्रसार होने लगा। योग के बारे में लोग योग को जानने लगे, योग की क्रियाओं को अपनाने लगे। मकसद सिर्फ एक है, स्वस्थ रखना अपने आप को, मन बुद्धि को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना। और दिनों दिन योग का लगातार विस्तार हो रहा है। हर कोई, अगर आपके पास छोटी से छोटी समस्या होगी तो 2-4 लोग आपको योग करने की सलाह ज़रूर देंगे। कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी कोने में आप चले जाएं, इस देश के या दुनिया के, तो योग पर चर्चा आपको मिलेगी। और हर कोई ये चाहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और इसके लिए हम योग की क्रियाओं को अपनाएं। अब यह है कि योग की फिलॉसफी क्या है, योग है क्या चीज़। आप सबको पता है कि योग के प्रणेता जो हैं महर्षि पतंजलि रहे हैं। इन्होंने योग पर एक पुस्तक लिखा, योग सूत्र, जिस पर आगे चलकर महर्षि व्यास ने एक टीका लिखी। योग भाष्य के रूप में। उसके बाद क्रमशः योग पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। आज भी ग्रंथ लिखे जाते हैं। विद्वान, जो लोग विद्वान हैं, वो यौगिक क्रियाओं पर अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा, अपनी जानकारियों के द्वारा, अपने शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा योग पर तमाम पुस्तकें आती रहती हैं। लोग इस पर लिखते रहते हैं। हम सामान्य बातों पर चर्चा करेंगे केवल। योग, भारतीय दर्शन पद्धति में योग दर्शन का बड़ा ही विशेष महत्व है। और योग दर्शन एक तत्वशास्त्र है। हम तात्विक सिद्धांतों से, तात्विक मान्यताओं के अनुसार हम उस आत्म तत्व से, उस परमात्मा, उस ब्रह्म तत्व को खोजने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे आसान विधा है योग। हालांकि ये कहने की बात है कि योग आसान विधा है। योग भी एक तप है। शारीरिक शुद्धियों को प्राप्त करते हुए जब हम योग की क्रियाओं में सिद्धहस्त हो जाते हैं तो एक अवस्था आती है कि हम सिद्ध योगी की तरफ अपने आप को पाते हैं। हालांकि ये सिद्धियों के बाद मिलता है, बहुत अभ्यास के बाद। ये तप है एक तरह का। अब यह है कि योग का सामान्य अर्थ क्या है। तो ऐसा कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मन की वृत्तियों पर काबू पाना, यही योग है। और अगर आप अपने जीवन में अनुशासित होना चाहते हैं तो वो आपको यौगिक क्रियाओं को अपनाना ही होगा। जब तक आप यौगिक क्रियाओं को अपनाएंगे नहीं, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपके सामान्य बोलचाल में जब तक अनुशासन नहीं आएगा, तब तक आप यौगिक क्रियाओं को अपना नहीं सकते। और ये सब करने के लिए योग की क्रियाओं को अपनाना नितांत आवश्यक है। योग एक तरह का अनुशासन है जो मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक अनुशासन को प्रेरित करता है, सही दिशा में चलने को प्रेरित करता है और आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके शरीर को एक अनुशासन के तहत नियंत्रित करने में आपको मदद देता है, जिससे कि आप अपने आत्म तत्व का विस्तार करते हैं। और यही आत्म तत्व जब विस्तृत होता है और सही दिशा में आगे बढ़ता है तो उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है।
और इस क्रिया में अनेक सिद्धियां होती हैं। आसन के अनेक आयाम हैं, उनके द्वारा आप उस समाधि तक पहुंचते हैं जिसकी आवश्यकता पड़ती है एक सिद्ध योगी के लिए। तो योग एक तरह से शारीरिक क्रिया है। उस क्रिया के द्वारा हम अपने मन, बुद्धि और कर्म को अनुशासित करते हैं और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप हमारे धार्मिक दर्शनों में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति जब अज्ञानतावश और अपने अकर्मों के द्वारा, अपनी गलत प्रवृत्तियों के द्वारा जब जीवन के भंवरजाल में फंसता है तो उससे अनेक गलतियां होती हैं और वो बार बार ये कोशिश करता है, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाइए, हे भगवान हमारे ऊपर ऐसी दया करिए कि हमारा भी मार्ग सत्कर्मों की तरफ प्रेरित हो। तो ऐसा करने के लिए सबसे आसान उपाय है योग। योग हमने बताया आपको, योग एक तरह का अनुशासन है, एक तरह का सद्व्यवहार है, एक तरह का बौद्धिक और शारीरिक चिंतन और कर्म है जो हमें उस अध्यात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है और उस राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। योग की 8 क्रियाएं हैं, ऐसा माना गया है। योग 8 तरह के माने गए हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब उसका चित्त विकारों से मुक्त हो जाए, मन की कुप्रवृत्तियां नष्ट हो जाएं, मन की चंचलता नियंत्रित हो जाए, हम अनुशासित हो जाएं। जब मनुष्य अनुशासित हो जाता है तो योग की क्रियाओं के द्वारा अपने आप अपने चित्त की वृत्तियों को उस पर अगाध नियंत्रण कर लेता है और वो ज्ञान प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ता है। तो इन चीज़ों के लिए क्या जरूरी है? योग के 8 नियम, ये जिसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं। योग के 8 विभाग हैं, इन्हें हम अष्टांग योग के द्वारा के नाम से जानते हैं। अब ये अष्टांग योग हैं क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये सब क्रियाएं एक के बाद एक ये क्रमशः चरणबद्ध तरीके से अपनाई जाने वाली क्रियाएं हैं। और जब हम धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उस राह में आगे बढ़ते हैं जिससे हमें तत्व ज्ञान मिले, उस ब्रह्म का ज्ञान मिले। तो सबसे पहले ऐसे कर्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें अनुशासन की प्रेरणा जरूरी है। हमारे मन, बुद्धि और व्यवहार को नियंत्रित करने वाली वृत्तियों की आवश्यकता होती है और ये सब हमें उन बौद्धिक तत्वों से मिलता है जो योग दर्शन में बताया गया है। सबसे पहले है यम और नियम। हम 2-2 आसन करके वर्णन करेंगे। यम और नियम मन और बुद्धि और व्यवहार को नियंत्रित करने वाला, अनुशासित करने वाला एक उपाय है। योग की तरफ आगे बढ़ने का सबसे पहला पायदान ये है कि यम और नियम के द्वारा आप अपने आप को अनुशासित करें, अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करें, अपने व्यवहार को नियंत्रित करें। इसके लिए पहला है यम। यम क्या चीज़ है? यम है अपनी सोच को एकाग्र करना और अनुशासित करना। कैसे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यम के अंदर ये 5 विभाग हैं जिनके द्वारा
हम अपने व्यवहार को, अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं। अहिंसा आप सभी जानते हैं, जीवों पर दया करना, जीव हिंसा न करना। और सत्य आप जानते हैं, सदा सत्य बोलना। माने हंसी और मजाक में भी किसी तरह का झूठ न बोलना, सत्य की राह पर चलना, ये यौगिक क्रियाओं के लिए ये ज़रूरी है। सिर्फ योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ देर बैठ करके और शरीर को एक भिन्न भिन्न दिशा में शरीर को अपना नियंत्रित करें, या कुछ यौगिक क्रियाएं करने के बाद, कुछ प्राणायाम करने के बाद आप मुक्त हो जाएं। योग सिर्फ यही नहीं है। शारीरिक क्रियाओं को करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान, इन चीज़ों का अपने व्यवहार में आचरण करना, उतारना, ये ज़रूरी है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य और अहिंसा आप जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अस्तेय का मतलब, अस्तेय वो है जिससे दूसरे की वस्तुओं का उपयोग तब तक हम न करें जब तक कि उसका आदेश न हो जाए। अगर किसी के घर में हम गए, उसके किसी वस्तु का उपयोग करना है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे पूछें, पहले उससे अनुमति लें, और जितनी आवश्यकता है बस उतना ही उसका अनुपालन करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसका उपभोग करें। ये है अस्तेय। अब ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है कुप्रवृत्तियों से अपने मन को, अपने बुद्धि और अपने विवेक को बचाना। मन में बुरे ख्याल न लाना, मन में हिंसक प्रवृत्ति का न होना, मन में भोग विलास की वासना का न होना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये है कि आपको जितना आवश्यकता हो किसी वस्तु की, आप उतना ही ग्रहण करें। अनावश्यक रूप से किसी वस्तु को आप ग्रहण न करें। जितनी आवश्यकता हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, शयन करने के लिए भी आपको जितनी आवश्यकता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मोटे गद्देदार बिस्तर पर सोएं। सोने के लिए कम से कम जिन चीज़ों की आवश्यकता हो बस उतना ही उपभोग करें। ये बातें हैं। तो ये हुआ यम। उसके बाद है नियम। नियम इस योग का दूसरा अंग है, दूसरा भाग है। और नियम हमें सदाचार को प्रेरित करता है। इसमें भी 5 विभाग होते हैं। इससे मन के आंतरिक शुद्धियों, मन के बाहरी शुद्धियों को हमें नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान। शौच माने शरीर की शुद्धि करना, आप इसको जानते हैं। शौच करना मतलब सिर्फ एक क्रिया नहीं। शौच करना माने अपने बाह्य से लेकर के भीतर तक शुद्धि करना, मन बुद्धि को भी शुद्ध करना, ये शौच है। शारीरिक क्रियाओं से बाहरी शुद्धि। उसके बाद संतोष, आपको जो मिल जाए, जितना मिल जाए उतने में संतोष करना। आम तौर पे ये होता है ना कि एक कहावत है, संतोषम परमम सुखम। तो ये हालांकि ये व्यवहार की बात है, लेकिन संतोष करना, जो आपको मिल जाए उसमें संतोष करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये अगर योग की दिशा में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है। अगला है तपस। तपस का मतलब ये होता है कि सर्दी गर्मी माने विपरीत हालात में भी स्वयं को ढालना। अगर हालात विपरीत हो जाए, अत्यधिक सर्दी हो जाए, उसमें भी आपका शरीर ऐसा होना चाहिए कि उसको बर्दाश्त करे। अत्यधिक गर्मी पड़ने लगे, उसमें भी आपका शरीर ऐसा होना चाहिए कि वो आपको उसे बर्दाश्त करे। इसके अलावा स्वाध्याय। स्वाध्याय है अपने शास्त्रों का अध्ययन, जो अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, संतों की वाणी है, संतों के वचन हैं, उसको आचरण में ले आना, उनके वचनों को ध्यान से सुनना और वैसा अनुसरण करना, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, ये है स्वाध्याय। और अगला है ईश्वर का ध्यान। आप अपने ईश्वर का ध्यान करें। आप जिस धर्म के मानने वाले हों,
उस धर्म के अनुसार आचरण करें और हमेशा हर कदम पर ईश्वर का ध्यान आवश्यक है। तो ये जो अष्टांग योग के 2 भाग हैं, यम और नियम, वो हमने बताया। तो इस एपिसोड में यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आपसे अपेक्षा है आप इस वीडियो को तो देखें ही, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।